जय हिंद भाई। वापस से अपनी सीरीज शुरू करते हैं। हमने एक महीने का ब्रेक लिया था जहां पर हम डालते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स जो इस मंथ में फेवरेबल हो सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो मई मंथ में फेवरेबल हो सकते हैं, टेक्निकल वाइज भी, फंडामेंटल वाइज भी। देखिए, हर बार क्या होता है, मार्केट जिस तरीके से मूव करता है, हम लोगों ने मार्च में 5 ऐसे स्टॉक्स बताए थे और मैं बताता हूं क्योंकि मैं अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक पिक करता हूं। तो अगर आपको इसको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी होल्ड करना है तो आप प्रॉपर लेवल्स के साथ होल्ड कर सकते हो क्योंकि फंडामेंटली इंटैक्ट भी है। ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं और जो लास्ट हमने मार्च में 5 स्टॉक लिए थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही वो भी चेक करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑन ईएमआई आईपीओ का एनालिसिस में डाल चुका हूं, एआई कंपनीज के बारे में डाला था, फिर पेटीएम के बारे में डाला था, शुगर स्टॉक्स में डाला था। क्या बढ़िया मैसिव मूव आया, 6 शुगर स्टॉक्स ट्रेड करे थे हम लोगों ने यहां पर। फिर उसके बाद टॉप डिफेंस स्टॉक्स, यहां पर भी एक अच्छा खासा मूव आया। इन फॉल में 5 ऐसे कौन से स्टॉक बाय करें ये सब मैं यहां पर डालता हूं। पहले बात करते हैं भाई, मार्च में हम लोगों ने 5 स्टॉक लिए थे और हम लोगों ने अप्रैल वगैरह में वो कोई ट्रेड नहीं लिया था। यहां पर देखते हैं जरा फटाफट से। देखिए, किर्लोस्कर की बात करें तो इन्होंने दिया है 7% के आसपास का मूव, सीगल ने दिया 16% के आसपास का मूव, ईआईएच होटल नेगेटिव में गया -10% का मूव, गुजरात गैस -12% और एस्टर डीएम ने यहां पर 26% का मूव दिया। इन सबको कैलकुलेट करा, डिवाइड बाय 5 करा, एवरेज रिटर्न्स निकलते हैं 5% के आसपास 2 महीने में। मार्च स्टार्टिंग से लेकर अभी यानी अप्रैल एंड की बात करते हैं, फिर भी ठीक निकला। किसी हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी थी भाई साहब, 2-2.5% का पर मंथ के हिसाब से मूव आ गया। चलिए अब आते हैं कि आज हम कौन से 5 स्टॉक पिक कर रहे हैं। एक एक चार्ट पे दिखाऊंगा। देखो, आप कहीं भी ट्विटर पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इन नंबर ऑफ वीडियोस वगैरह देख लो, वहां पर क्या करते हैं जी, ये 5 स्टॉक खरीद लो। अरे भाई, क्यों खरीदूं ये तो एक्सप्लेन कर दो। अगर आप इतना बड़ा वीडियो बना रहे हो तो 2 मिनट और लगाकर चार्ट पे टेक्निकल फंडामेंटल एक्सप्लेन कर दो, किसी को कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो मैं हर बार करता हूं। चलिए, ये स्कैनेक्स, यहां पर काफी सारे स्क्रीनर्स हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं न्यूज वगैरह पिक करने में। फ्री वेबसाइट है, मैंने पहले भी बताया है, गूगल पे जाओगे scanex.trade लिखोगे मिल जाएगा। आज का जो पहला स्टॉक है मई मंथ के लिए वो है न्यू जेन सॉफ्टवेयर। न्यू जेन सॉफ्टवेयर का चार्ट स्ट्रक्चर यहां पे जरा समझते हैं। यहां पर क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप छोड़कर आया, उसके बाद यहां पर ये तो हालांकि अपट्रेंड में चढ़ चुका था, एक पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन में गया, वापस से मल्टीपल इनसाइड बार बनाए, अटेम्प्ट लिया, हालांकि अंदर की तरफ आ गया। बट मेन बात क्या है, पहला लो प्रोटेक्टेड, दूसरा लो प्रोटेक्टेड, तीसरा लो प्रोटेक्टेड। अब जब इसका चार्ट कंप्रेस करते हैं तो दोस्तों ये तो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि हाँ, ये एक राउंड बॉटम के फेज में जा चुका है, जो कहां तक पूरा होगा, 640 रुपए तक, 640 रुपए तक। अच्छा, अगर हम इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, बोलो। वीकली चार्ट में भी इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ चुका है। यहां पर बना था इसका इनसाइड बार, ये इसका ब्रेकआउट आ गया, ये वो पहला राउंड बॉटम था जिसकी हम बात कर रहे थे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देखता हूं तो एक और राउंड बॉटम बना रहा है। बट ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 500 रुपए का स्टॉक दूसरा राउंड बॉटम बनाने के लिए 1000 रुपए चला जाए क्या मई मंथ में? डेफिनेटली नॉट। 6 महीने, 8 महीने, एक साल, उसके हिसाब से ही ये फेज चलेगा। बट मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हाईली फेवरेबल है। न्यू जेन हो गया मेरा पहला स्टॉक मई मंथ के लिए। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक BL कश्यप, कहीं पे आपको B.L कश्यप मिलेगा, BL कश्यप करंटली ट्रेड कर रहा है देखो 57 पे। अब एक चीज क्लियर है, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कितना उतावला हो रहा है। हैव अ लुक एट दिस, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, ये 6th अटेम्प्ट है इसका इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। समवॉट अराउंड 59-60 के आसपास की रेजिस्टेंस है जिसको ये बार बार अटेम्प्ट मार रहा है, इसको ब्रेक कर देता हूं। अच्छा, चार्ट जब और कंप्रेस करते हैं, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं दोस्तों, पहली चीज क्या पता चली, यहां पर ये जो बाउंस कर रहा है वहां पे रेजिस्ट कर रहा था। हैव अ लुक एट दिस, 1 2 3 4 5, 45 के लेवल पर आज तक नहीं गया। 1.5-2 साल हो गए बार 45 से बाउंस लेकर आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस करता है, लुक एट दिस वन, सेम चार्ट स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकता हूं समवॉट अराउंड 75 के आसपास। तो यानी कि 1:1 के आसपास से ऊपर मेरा रिस्क रिवॉर्ड जा चुका है, जहां पर
1:5:1 पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड जा चुका है। ये तो पहला टारगेट है, क्रॉस करेगा तब जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 85 पर, तो मैं 1:2 के आसपास और चला जाऊंगा। स्टॉप लॉस रखना है, ये जो मेरा सपोर्टिव जोन था इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं। ये हो गया मेरा सेकंड स्टॉक। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आ ही रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर देखिए वीडियो भी बनाया था कि भाई कौन से शुगर स्टॉक्स आप यहां पे ले सकते हो। टॉप शुगर स्टॉक्स, एक नहीं दो नहीं 6 शुगर स्टॉक ट्रेड कराए थे, यहां पर प्रॉपर लेवल्स के साथ बताया था, डिफेंस पे बनाया था। रीजन जैसे ही गवर्नमेंट ने न्यूज कहा कि भाई हम लोग 85% ब्लेंडिंग की तरफ देख रहे हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट धीरे धीरे 100% ही दे देंगे, मुझे तो लगता है काम करता हूं इथेनॉल अपने अंदर डाल लेता हूं, मैं ही उड़ना शुरू हो जाऊंगा। जोक्स अपार्ट, हैरी पॉटर मुझे नहीं बनना। चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, फ्लैग पैटर्न यहां पर बन चुका है। देखिए यहां पर क्या हुआ, ऊपर की तरफ गए, साइडवेज हो गया, एक फ्लैग पैटर्न बन गया, बिल्कुल बार बार 500 के लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है ब्रेकआउट के लिए, उतावला हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूं तब एक दो चीजें और सामने आएंगी इसकी। नंबर 1, अगर आप यहां पे चार्ट कंप्रेस करते हो तो दोस्तों आप देखोगे कि बैक टू बैक प्रीवियस लो से कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एक बार वहां से बाउंस करा, दो बार, तीसरी बार बाउंस करके आया। वीकली चार्ट में इनसाइड बार बने हुए हैं जिसके अटेम्प्ट हो रहे हैं ब्रेकआउट के। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिएगा यहां पर बना ये इनसाइड बार, एक अटेम्प्ट लगा, दो अटेम्प्ट लगा और यहां पर हैमर के तरीके से बोला जाए ये ऊपर की तरफ गया और ये ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली यहां पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है वो है समवट अराउंड 575 के आसपास, फिर उसको क्रॉस करेगा तब नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रही है 700 के आसपास, बट अगेन 700 अभी बहुत दूर है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक BLSE सर्विसेज, वीजा वगैरह लगवाते हैं भैया लोगों का। अब देखो यहां पे चार्ट में सबसे अच्छी बात क्या है, ये चल रहा है इस चैनल में, ये इस चैनल में चल रहा है ऊपर की तरफ। जब तक ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा, आप बिंदास गेम में हो। बिल्कुल ऑन द वर्ज क्लोज हुआ इस इनसाइड बार ब्रेकआउट के। अच्छा ये इनसाइड बार है क्या जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, देखो पहले यहां बना ब्रेकआउट, फिर दोबारा यहां बना ब्रेकआउट, फिर छोटा बना ब्रेक, बैक टू बैक इनसाइड बार बन रहा है। ब्रेकआउट है क्या, देखो अगर आप भी ये इनसाइड बार सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पर जाएंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट। जैसे ही दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर काफी सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह मिल जाएंगे, जिन स्ट्रैटेजीज में आपको यहां पर दिखाई देगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। 24 वीडियो है फ्री में बिल्कुल सीखने वाले। पहली वीडियो है इनसाइड बार की जिसपे ऑलमोस्ट 2.5 लाख पौने 3 लाख के आसपास व्यूज है और स्क्रीनर भी इसके साथ है और बाकी सारे भी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगे। वापस चार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं। डेली चार्ट तो मैंने आपको दिखाया ही दिखाया। वीकली चार्ट में क्या हुआ, यहां पर 130 के लेवल पर बन गया दोस्तों डबल बॉटम, एक बार दो बार 130 के लेवल पे बना डबल बॉटम, वहां से बाउंस लेकर आ रहा है। चार्ट कंप्रेस करता हूं और ऊपर की तरफ जाता है, एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहां पर फेस करेगा, समवट अराउंड 220 230 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसको क्रॉस करता है तब नेक्स्ट 280 300 और बिल्कुल टॉप की तरफ जाएगा। ये हो गया मेरा फोर्थ स्टॉक। चलते हैं फाइनल और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, एमसुमी वायरिंग। मदरसन सुमी वायरिंग की बात करते हैं। देखिए दो स्टॉक है, एक है मदरसन संवर्धना, एक है मदरसन सुमी वायरिंग। वो जो है वो कुछ 110 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर जो है ये 40 रुपए का स्टॉक है। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहां पर भी एक आज 36 के लेवल से बाउंस तो आया ही आया। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, हैव अ लुक एट दिस। यहां पर क्या हुआ, ये वो सपोर्टिव जोन बन गया जिसमें एक बार, दो बार, तीन बार बाउंस आया। कितना, 36। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना, सिर्फ 4 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। लास्ट टाइम जब ये 36 से आया था, सबसे पहली बार रैली आई थी 46 के आसपास, फिर 36 से दोबारा से रैली आई थी अब की बार 50 रुपए के आसपास। करेंटली 40 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यहां पर पहला टारगेट 48, दूसरा टारगेट 50, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से मैं यहां पर आराम से अपना ट्रेड ले सकता हूं। अच्छी बात यह कि मुझे पता है फंडामेंटल्स इसके बेटर है। दोस्तों ये थे ऐसे 5 स्टॉक जो मैंने मई मंथ के लिए सॉर्ट आउट करे। यहां पर हम लोगों ने स्क्रीनर्स यूज करे, स्कैनिक्स वगैरह के। मैंने यहां पर आपको मार्च और अप्रैल की कंबाइंड परफॉर्मेंस दिखाई क्योंकि अप्रैल में
में हम लोगों ने स्टॉक नहीं दिए थे, वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी, हर दिन स्टेट ऑफ फार्मस ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, अरे भाई डिसाइड कर लो क्या करूं क्या नहीं करूं। हम लोगों ने पेशेंस रखा और 5% के आसपास गेन्स बन गए। पांचों स्टॉक मैंने पिक करे अलग सेक्टर से, जैसे यहां देख सकते हो होटल का स्टॉक है, ऑटो का स्टॉक है, गैस का स्टॉक और फार्मा का स्टॉक। इसी तरीके से इस बार भी हम लोगों ने पांचों स्टॉक अलग अलग सेक्टर वगैरह से पिक किए हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।